कुलवाके बिहारी लाल की जय। प्रणम्यं श्रीशां देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्त्यावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। वक्रतुंड महाकायं कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए होली के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पूरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, पूरे वर्ष निरोगी रहें, आयुष्मान रहें, अपने काम करने के तौर तरीके प्रभु के साथ जोड़ करके रखें तो आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में होलिका हर वर्ष जलाई जाती है, हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका एक मुख्य कारण ये है कि लोग तो कहते हैं भाई किसी ने अपने प्राण दे करके भक्त की रक्षा की, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पापी लोग जो होते हैं ना, वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं किसी दूसरे का अहित करने के लिए। उसका उद्देश्य था होलिका का कि किसी भी प्रकार से प्रहलाद को जला दिया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल बांका नहीं करता। कष्ट जरूर आते हैं, प्रहलाद जी के ऊपर भी कष्ट आए और उन्होंने ना पिता के आज्ञा के कारण कई बार उनको पहाड़ों से गिराया गया, सांपों पर डसवाया गया, हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, समुद्र में डुबोया गया। लेकिन जब उनको एक बार पता चला प्रहलाद जी को कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है और हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है, मेरा विश्वास डोल रहा है। जब उनका विश्वास डोलने लगा तो प्रहलाद जी एक दिन घूमते हुए नगर में जा रहे थे और वहाँ पर एक कुम्हारिन अपने घड़ा जो है ना वो पका रही थी, आग जल रही थी और वो उसकी माला झोली लेकर के परिक्रमा कर रही थी। प्रहलाद जी ने जाकर के पूछा, माँ ये तुम क्या कर रही हो और रोती जा रही हो और परिक्रमा कर रही हो, इसका क्या कारण है? बोले बेटा इसमें जो है ना जब मैं गड्ढे रख रही थी जलाने के लिए, पकाने के लिए, तो इसमें 2 बिल्ली के बच्चे थे छोटे छोटे, और दोनों बिल्ली के बच्चे मुझे ध्यान नहीं रहने के, विस्मृति होने के कारण वो घड़े का पूरा घड़ा मैंने ऐसे ही रख दिया और जब अग्नि लगा दी उसके बाद में मुझे ध्यान आया कि उसमें 2 बिल्ली के बच्चे भी थे। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना। तो प्रहलाद जी कहने लगे, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं क्या? बोले वो जरूर करते हैं, जैसा जिसका भाव होता है भगवान उसी प्रकार से उस जीव की रक्षा करते हैं। तो बोले जब तुम ये आभा खोलोगी ना घड़े का तो मुझे ज़रूर बुलाना। तुरंत ही उन्होंने कहा, हाँ बेटा ज़रूर बुलाऊंगी। तीसरे दिन उस आभा को खोला गया, प्रहलाद जी को बुलाया गया, घड़े पे घड़ा हटाने लगे। 2 घड़े, 4 घड़े, 10 घड़े, 20 घड़े जब हटाते जब अंत में जब एक घड़ा बचा तो उसने जैसे ही उस घड़े के ऊपर से घड़ा हटाया और तुरंत ही उसमें से 2 बिल्ली के बच्चे निकल के बाहर हो गए। और जैसे ही बच्चे बाहर हो गए बड़ी जोर से जो है ना वो खुश हुई कुम्हारिन, और प्रहलाद जी मन ही मन में सोचने लगे, जो अग्नि में जला देते हैं, जो चीज़ अग्नि में चली जाती है वो बचती कहाँ है, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि आज घड़े में रखे हुए बिल्ली के बच्चे भी बच गए। तो उन्होंने कहा मेरा पिता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने अपनी बहन और होलिका से कहा कि तुम इसे जला के भस्म कर दो। उसके पास बताते हैं कोई ऐसी चुनरी थी, शीतल चीर था जिसे ओढ़ करके बैठ जाती थी, जो उसके पास होता था आसपास का सब जल जाता था लेकिन वो नहीं जलती थी। उसी शीतल चीर को पहन करके वो प्रहलाद जी को ज़बरदस्ती गोदी में लेकर के बैठ गई, चारों तरफ अग्नि लगा दी गई। लेकिन भगवान की कृपा, जब प्रभु की कृपा जिस जीव पर होती है उसका कोई बाल बांका करता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी को तो आँच नहीं आई, लेकिन वो होलिका जरूर जल गई। इसलिए कहते हैं जो आदमी किसी के लिए कुआं खोदता है सबसे पहले वही कुएं में गिरता है। तो संसार में जितने जीव हैं, संसार के लोग हैं जो होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन इसलिए करते हैं कि उन्होंने प्रहलाद जी को बचाया था, चाहे जैसे भी बचाया। इसलिए हम लोग उससे सम्मान पूर्वक उसका पूजन भी करते हैं और रात्रि को जलाते भी हैं, होलिका दहन करते हैं और होली खेलते भी हैं। अगले दिन उसका त्यौहार भी मनाते हैं, रंग भी खेलते हैं। होलिका दहन जब होता है उस समय पर सबसे पहले तो होलिका दहन प्रदोष में होता है।
प्रदोष काल में हमेशा होलिका दहन होना चाहिए। नियम तो यही है, तिथि दोनों मिल रही हों उस समय पर होलिका दहन होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि भाई 6 तारीख को होलिका दहन होगा, कोई कहता है 7 तारीख को होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो तिथि 3 प्रहर की होती है वो तिथि पूरी मानी जाती है। 3 प्रहर की तिथि पूरी मानी जाती है, इसलिए होलिका दहन का जो समय है सूर्यास्त के 1.5 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर कर लेना चाहिए प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में होलिका दहन हो जाएगा तो सारे संसार के लिए शुभ होगा। अगर आगे पीछे ये होता है तो नाना प्रकार की व्याधियाँ जरूर आएंगी, और ये सब जितने भी उत्पात उल्कापात हो रहे हैं, हमारे जितने भी लोग हैं अपने धर्म से भटक जाने के कारण, अपने सनातन धर्म को छोड़ देने के कारण ये सारी कहानियाँ हो रही हैं। संसार के लोगों को, अन्य विधर्मी लोगों को तो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, चाहे वो मर जाए, लेकिन वो सोचते नहीं है कि कैसे क्या हुआ हमारे साथ में। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार में सनातन धर्म के सिवा कुछ भी नहीं था। वेदोक्त सनातन धर्म ये संसार में आज भी व्याप्त है। कई कई हजार साल पुराने मंदिर और मूर्तियाँ इत्यादि निकलती रहती हैं। कहाँ से आती हैं? पूरे संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर ये मूर्तियाँ मंदिर निकलते रहते हैं, और वो निकलते रहते हैं तो हमको बताते हैं। सारे देश में, कई देशों में आज हमारे भारतवर्ष का जो सनातन धर्म है वो इतना फैल चुका है। कई देश के देश और विधर्मियों के देश भी जो है ना हिंदू धर्म को स्वीकार करके सनातन धर्म में प्रवेश कर चुके हैं। और ये बड़ा शुभ संकेत है संसार के लोगों के लिए और हम सनातनियों के लिए कि संसार में सनातन धर्म की प्रवृत्ति तेज हो रही है। लोग प्रभु के चरणार बिंदों से जुड़ रहे हैं, भगवान में आस्था उनकी हो रही है, क्योंकि और कोई भी जितने विधर्मियों के शास्त्र हैं और जो भी हैं उनके पास एक एक हैं, बस एक इसके पास है, एक उसके पास है, एक उसके पास है। लेकिन हमारे धर्म में तो जिसको जिस चीज़ की जरूरत है उसके लिए अलग अलग शास्त्र बनाए, 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए। जिसको जिस चीज़ की जरूरत हो उसी पुराण में, शास्त्र में, मीमांसा में जाकर के वो खोज कर सकते हैं। देख लो क्या चाहिए, जो जिसको चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है उनके पास, एक चीज़ में से 17 चीज़ नहीं निकल सकती। उसमें से उनका जो धर्म है ना उसी को लेकर के घूमता रहता है। वास्तविकता ही है। इसीलिए हमारे विधर्मियों के कारण हमारे देश में आक्रांता है, और आक्रांताओं ने आकर के हमारे देश का नाश कर दिया, और ऐसा नाश कर दिया कि हमारे जो वेद शास्त्र थे, पुराण थे, उनमें विकृतियां पैदा कर दी। अभी रामचरितमानस की, तुलसीदास जी की चौपाई के ऊपर अनेक प्रकार का बवंडर हो रहा था। क्यों हो रहा था? सच्चाई को नहीं जानते, 3-3 क्लास पढ़ करके, 5-5 क्लास पढ़ करके नेता बन जाते हैं, बदमाशी करके नेता बन जाते हैं। जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो नेता ही बनता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन बनता है? IAS बनता है। और IAS किसके अंडर में रहता है? नेताओं के अंडर में रहता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। और जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते हैं उससे भी कम, वो साधु संत वन्यास हैं। उनके पीछे नीचे सारे जितने नेता अभिनेता हैं ये सब रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि खाली पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, उसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए। हमारा देश ज्ञान का देश है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। ज्ञान विज्ञान से निकला है, और ये विज्ञान सर्वोपरि मान करके हम ज्ञान को भी साथ लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। होली की सब लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, रंग बरसें, धन बरसे, और जितने भी लोग इस धर्म से जुड़े हुए हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ मैं कि विधर्मियों के बहकावे में आकर के अपने समय को नष्ट न करें, अपने धर्म को, अपने देश को यथावत ध्यान रखें और प्रभु का नाम लें। जय श्री कृष्ण।